जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आप सभी प्यारी संगत का मेरे इस चैनल में। संगत जी, मेरे इस चैनल पे आप सभी को गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और सत्संग सुनने के लिए कर दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि प्यारे प्यारे सत्संग आप तक पहुंच पाए। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं संगत जी। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जप करेंगे, आप भी कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग हमसे शेयर करना हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर और मेल आईडी पे आप अपना सत्संग हमें लिख करके या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। और जय गुरु जी। चलिए सत्संग शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो आपने मुझसे शेयर करने को कहा, लेकिन मुझे बहुत टाइम हो गया मैं शेयर नहीं कर पाती थी। कभी कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर आ जाती थी। आज मुझे ये मौका मिला है तो मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे रोम रोम के लिए, मुझे खाने को देने के लिए, मुझे मेरे सर पे छत देने के लिए शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी। अंकल जी जॉब पे जा चुके थे। मेरी बेटी और मैं घर में थे। मैं किचन में काम में लगी हुई थी, तभी हमारे घर की डोरबेल बजती है। और मैं तो किचन में बिजी थी, तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि जाओ देखो कौन आया है। तो मेरी बेटी जाती है और जो दरवाज़ा है उसमें दो डोर लगे हुए हैं, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ, जो अंदर से दोनों बंद रहते हैं। मेरी बेटी ने वो एक डोर खोला और देखा कि सामने दो औरतें खड़ी हैं, जिसको हम न जानते हैं न पहचानते हैं। मेरी बेटी फिर से डोर बंद करके आके कहती है कि मम्मा, कोई डोर पे दो लेडी आई हुई हैं जिनको हम नहीं जानते हैं। मैंने किचन में अपना हाथ धुला और फिर मैं बाहर आई और फिर उनसे पूछा कि क्या, कौन हैं आप लोग। तो वो लेडी, जिसमें से तब तक एक लेडी कहीं जा चुकी थी और वो एक लेडी खड़ी थी। मैंने पूछा क्या है, तो उसने बोला कि आप मुझे कुछ कपड़े दे देंगी। तो मैंने बोला कपड़े। फिर उसने बोला कि मेरा हस्बैंड जो है वो कोई काम नहीं करता है और मेरी 3 बेटियां हैं, मुझे ही उनको पालना है, इसीलिए मैं थोड़े कपड़े लेने आई हूँ। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा कहाँ काम करती हो। तो उसने कहा कि मैं यहीं 2 गली छोड़ के मैं काम करती हूँ। मुझे उससे कोई अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। मुझे उसका ऑरा बहुत अच्छा नहीं फील करा रहा था। मुझे बहुत निगेटिव सा फील हो रहा था उसके वहाँ रहने पे। फिर मैंने पूछा, बार बार प्रेशर किया उसको कि बताओ मुझे, तुम कहाँ काम करती हो, किसके वहाँ काम करती हो। तो वो गोल गोल घुमाती रही संगत जी। फिर लास्ट में उसने कहा कि मैं बहुत पहले काम किया करती थी यहाँ पे। मैंने कहा अच्छा। फिर उसने कपड़े मांगे तो मैंने कहा कि अभी तो फ़िलहाल मेरे पास कोई कपड़े नहीं हैं। मेरे पास जो था मैं अपने जो मेरे हेल्पर्स हैं उनको दे चुकी हूँ, और उसके लिए सॉरी, आप नेक्स्ट टाइम ज़रूर आना। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कोई उससे वाइब सी अच्छी नहीं आ रही थी, तो मैंने ज़्यादा वो नहीं किया। फिर मैंने डोर बंद किया, फिर मैं अपने कामों में लग गई। लेकिन पता नहीं क्यों
मेरे दिमाग में बात खटक रही थी, क्योंकि वो जो है वो लेडी वो सिर्फ मेरे घर में आई थी, ना मेरे बगल के घर में गई, ना मेरे सामने के घर में गई, वो कहीं नहीं गई, वो सिर्फ मेरे घर में आई थी। फिर मैं मन ही मन सोचती रही, दिमाग में दिन भर वही चलता रहा। फिर मैंने वो बातें अपने हस्बैंड से बताई रात को। फिर रात हम तो सो गए। उसके बाद फिर सुबह फिर मैं रोज़मर्रा की तरह अपने कामों में लग गई। फिर मैं वो भूल गई संगत जी। फिर जब मैं काम से खाली होकर अपना मोबाइल लेके बैठी गुरुजी का सत्संग सुनने के लिए, तो मुझे मैसेज आता है गुरुजी का, अपने कपड़े कभी भी किसी को ऐसे नहीं देने चाहिए, उसमें देने से पहले उसको नींबू और सेंधे नमक के पानी में उसको धुल के तब उसको देना चाहिए। संगत जी मैं क्या बताऊँ, गुरुजी महाराज हर बात हर पल की बात जानते हैं। जय गुरुजी। हो सकता है कोई मैसेज हो जो मुझे सिखाने के लिए गुरुजी ने ऐसा किया मेरे साथ। मैं अपने कपड़े ऐसे ही दे देती थी उठा के, लेकिन अब मैं ज़रूर गुरुजी के इस आदेश का पालन करूँगी। और ये सीख देने के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर आंटी जी का ये सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में जय गुरुजी ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपके जय गुरुजी लिखने से बाकी संगत को भी मोटिवेशन मिलता है और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं और नए नए सत्संग आपसे शेयर कर सकूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।